क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आज का मिस्सा बलिदान में हम लोग कुमारी मिनी बरा उदयपुर से है, उसका पापा का स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। जो पापा मेंटल बीमार डिस्टर्ब जैसे बात करने से उन लोग परेशान है, माँ मरे उनको चंगा करने के लिए मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करेंगे और परिवार में शांति मिले। और कुनकुरी लोडमा गांव कुनकुरी से फबलिस कुजुर के मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करना चाहते हैं। परिवार में सभी लोग प्रभु का वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए, प्रभु का आशीष परिवार पर रहने के लिए मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करना चाहते हैं। और सुल्तान बत्तरी से मिस्टर जोश उसका शादी के लिए, और अंबिकापुर से अंजिला मिंज श्रीमती अंजिला मिंज का स्वस्थ लाभ के लिए, और वाटराप नगर से आस्था उसका स्वस्थ लाभ के लिए, और उनका पढ़ाई में सफलता पाकर जज बनने के लिए, और अश्रिता मिंज उसका स्वस्थ लाभ के लिए भी हम लोग ये मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये दुनिया में कोरोना बीमार से दूर रखने के लिए हम सभी लोग खुशी से और एक परिवार जैसे कुछ अच्छा जीवन बिताने के लिए हम लोग ये मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करेंगे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साक्षी आप सबों को प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ भी। क्रिस्त में प्यारी माता पितागण, बुधवार को माता कलीसिया संत यूसुफ को याद रखते हैं। बालक यीशु ने जैसे संत यूसुफ का आज्ञा सुनकर, उसका जो भी सूचना सुनकर जिंदगी में आगे बढ़ा है, हम सभी लोग कलीसिया एक ही तरफ संत यूसुफ का मार्गदर्शन में आगे बढ़ने के लिए आशा करती है। हम सबों को यही बुलावट है संत यूसुफ जैसे नम्र रहने के लिए, मेहनत कर जीवन रहने के लिए और सच्चा जीवन बिताने का सबों को प्रभु का बुलाहट है। लेकिन हम लोग अपने कमजोरी के कारण हम अपने अपने इच्छा के अनुसार, प्रभु का वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताते। आइए इसके लिए प्रभु से क्षमा अर्पण मांगते हैं। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम पर दया करे, हमारा पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तेरे पुत्र ने ये संत माता के घर अतिथि बनने की कृपा की। हम अपने भाई बहनों का साहस आदित्य स्वीकार कर क्रिस्त की सेवा करें, जिससे तेरे स्वर्गीय निवास में स्वागत पाने की योग बने। यह वर्ती हमारे और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीत रहता और राज्य करता है। आमीन। पहला पाठ एरेमियास का ग्रंथ, अध्याय 15 पद संख्या 10 से 16, 21। माता, अपने आपने मुझे क्यों जन्म दिया? धिक्कार मुझे, क्योंकि सारा देश मुझसे लड़ता झगड़ता है। मैं ना तो
किसी को उधार देता और ना किसी से उधार लेता हूँ। फिर भी सब मुझसे कोसते हैं। तेरी वाणी मुझे प्राप्त हुई और मैं उसे तुरंत निगल गया और मेरे लिए आनंद और उल्लास का विषय थी, क्योंकि तूने मुझे अपनाया, विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर। मैं मनोरंजन करने वालों के साथ बैठकर आनंद नहीं मनाता। मुझे अपनाया, विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर। मैं मनोरंजन करने वालों के साथ नहीं मनाता। मैं तुझसे अविष्ट होकर एकता में जीवन बिताता, क्योंकि तूने मुझसे अपना क्रोध भर दिया था। मेरी पीड़ा का अंत नहीं होता, मेरा घाव क्यों नहीं भरता। तूने मेरे लिए उस अविश्वासीय नदी की सदृश है, जिसमें सदा पानी नहीं रहता। इस पर प्रभु ने यह उत्तर दिया, यदि तुम अपने शब्द वापस लोगे तो मैं तुम्हें स्वीकार करूँगा और तुम फिर मेरी सेवा करोगे। यदि तुम निर्थक भाषा नहीं बल्कि उपयुक्त भाषा का प्रयोग करोगे तो फिर मेरा प्रवक्ता बनोगे। इनके पास नहीं जाना होगा। मैं तुमको उस प्रजा के लिए कोशे के अजय दीवार बनाऊंगा। वे तुम पर आक्रमण करेंगे, किंतु तुम्हारे विरुद्ध कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सहायता और रक्षा करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। मैं तुमको दुष्टों के हाथों से उग्र लोगों के पंजे में छुड़ाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। इसलिए बाई की मृत्यु पर संवेदन प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मार्था और मरियम से मिलने आए थे। जो ही मार्था ने यह सुना कि ईसा आ रहा है, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में ही बैठी रही। मार्था ने ईसा से कहा, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और मैं जानता हूं कि आप अब भी ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। ईसा ने उसे कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्था ने उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। ईश्वर ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन में हूं। जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वो कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वह मसीह ईश्वर के पुत्र है जो संसार में आने वाले थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सुसमाचार के शब्दों के द्वारा हमारे सब पापों को मिटा दे। हम लोग हमेशा देखते रहते हैं, जो मम्मी पापा लोग अपने बाबू को कहते रहते हैं, आकाश में फेंकते ही पकड़ते हैं, ऊपर ऐसा उठा के पकड़ते हैं। लेकिन कभी बाबू किसी के बाबी नहीं डरते हैं, हंसते ही रहता है। क्यों? मतलब बाबू जानते हैं खुद पापा पकड़ेगा या तो मम्मी पकड़ेगा। इतना विश्वास है मम्मी पापा लोगों को, छोटा सा बाबू के लिए भी। इस तरफ का विश्वास आज हम लोग मार्था का जीवन में हम लोग सुन रहा है।
माता कलीसिया संत मार्ता का त्योहार आज मना रहा है। हम सबों को यही संदेश मिलता है। मार्ता प्रभु पर इतना विश्वास है, वो बोलती है प्रभु मेरे भाई तो मर गया है, अगर आप मेरे घर में रह जाते तो मेरे भाई मरने वाला नहीं है। क्यों? मतलब आप है बगल में, आप है बगल में, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रभु। अगर आप एक शब्द बोले तो पिता परमेश्वर मेरे भाई को उठा देगा, आप जो भी मांगते हैं मेरे लिए मिल जाएगा। कितना बड़ा दृढ़ विश्वास है। प्रभु बोलता है क्या माता आप विश्वास करते हैं? जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो कभी भी नहीं मरेगा। अगर जीवित रहकर भी मर जाएगा तो वो कभी भी नहीं मरेगा। जो मरा है वो भी विश्वास रखते तो फिर भी वो जीवित रहेगा। विश्वास करते मारता बोलते हाँ मैं विश्वास करता हूं, सच में विश्वास करता हूं। मतलब थोड़ी सेकंड भी तो 1% भी उसका अविश्वास का भावना कभी भी नहीं दिखा जाता। हम बहुत सारे चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, क्या हम में भी इतना भरोसा रखता है? प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं जानता हूं आप किसी प्रकार में मेरे लिए ये प्रार्थना पूरा करेंगे बोल के कभी हम लोग दृढ़ विश्वास करते हैं? वो हम लोग थोड़ा हमेशा सोचना पड़ता है। एक बार एक पल्ली पुरोहित सूचना दिया था, आज हम लोग पानी के लिए कल रविवार को हम लोग प्रार्थना करेंगे, सभी लोग आना है। सब लोग लेके जाते हैं, सब लोग जाते हैं गिरजाघर, लेकिन एक बाबू अम्ब्रेला लेके जाते हैं। सब लोग बोलते काहे के लिए आप अम्ब्रेला लेके आए? बाबू बोलते हैं हम तो आज पानी के लिए मिस्सा चला रहे, मैं जानता हूं हम लोग जाने के समय पानी गिरेगा। छोटा बच्चे का विश्वास हमको एक कहानी में हासिल लगता है कि कितना किस तरह का विश्वास प्रभु में हम लोग रखना चाहिए। और माता कलीसिया माता के द्वारा हम सबों को और एक हमारा इंडियन संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव बोलता है। मतलब भगवान अतिथियों के रूप में हम सबों के घर में आते हैं। आइए हम हमारा अतिथि लोगों को रिश्ता लोग आ जाएंगे तो उनका अच्छा खाना खिलाना भी अच्छी बात है, लेकिन हम लोग ऐसा रिश्ता में फंस गए हैं, नशा पानी खिलाना है जो भी करना। जब अतिथि लोग आए तो उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, उन लोगों को अच्छा सेवा कीजिए, ताकि जिन लोग हमारे घर में आते प्रभु का प्यार को अनुभव करना चाहिए। ऐसा वरदान मिलेगा कि मिसा वरदान में प्रार्थना करेंगे। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज सभी उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो प्रभु, हृदय को स्वीकार करो प्रभु, हृदय को स्वीकार करो। सोना चांदी पास नहीं है, ना कुछ मेरे साथ लाया। सोना चांदी पास नहीं है, ना कुछ मेरे साथ लाया। प्यासी आत्मा प्यासी दुनिया, दुर्बल एक इंसान ही लाया। प्यासी आत्मा प्यासी दुनिया, दुर्बल एक इंसान ही लाया। आज करो स्वीकार इसे तुम, बनकर मेरे दाता। भाई और बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरे और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समाज पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम तेरी माता की
प्रति तेरे प्रेमपूर्ण व्यवहार की सराहना करते हैं। जैसे इनके सेवा सत्कार से तू प्रसन्न हुई, वैसा ही सेवा में हमारी तत्परता तुझे पसंद आए। यह हमारी विनय है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता है, परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य को सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराध ठहराया और दया करके प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हम सबों को उद्धार किया है। इसलिए वो सभी दूतों और संतों के साथ तेरे गुणगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्र का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यूं पर अपना आत्मा के संसर्ग से पवित्र करते कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए साफे की, उन्होंने रोटी ली और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इस बात की भोजन के बाद उन्होंने कटोरी लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्य को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था न करें जो तुम्हारे सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझसे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहे। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरसमिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले हुए अपने कलिसिया के सुधीर तथा प्रेम से बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के बीच सुधीर जो पुनरुत्थान के आशा में परोसे जा चुके, उन्हें सभी मृतकों का अपने पुनरुत्थान का सौभाग्य प्रदान कर। आज विशेष रूप से जितना लोग कोरोना बीमार से गुजरे गए, उनका आत्म शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हम सब पर भी की हम भी अनंत जीवन सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम प्रेरित बनाओ सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरे से ज्ञान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तो महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जिसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी होए। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा हमें। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर हमें से सुरक्षित रहे और उसी दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारा मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त प्रकट होकर हमारा मंगलमय आशा पूरी करेंगे।
क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रिय से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दुष्ट कर और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू युग रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर की मेमना जो संसार के पाप पर लेता है, धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर, क्रिस्त का शरीर, विलंकनी माता की नौरोजी प्रार्थना। हे ममतामयी विलंकनी की माँ, तू परमपिता ईश्वर की सर्वोत्तम सृष्टि है। तू आदि पाप रहित निष्कलंक है, आदर्श शिष्य, दुखियों की सांत्वना, रोगियों का आरोग्य, आसक्तों का आश्रय, पापियों की शरण, भक्तों का आनंद एवं भरोसा। तू मरने वालों का सहारा एवं संतों का मुकुट है। स्वस्थ की माता, हम भरोसे के साथ तेरी शरण आकर अपनी अर्जियां तुझे चढ़ाते हैं। हे बसवारी की माता, आपके जन्म त्योहार के अवसर पर हम लोग ये 7 दिन का नगीना प्रार्थना चला रहा है। माँ मरियम, आज विशेष मतलब के लिए हम लोग कुमारी मिनी बड़ा उनका पापा का स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना करना चाहती है और फैबिलियस कुजूर उनका परिवार में प्रभु का योजना के अनुसार जीवन बिताने के लिए, प्रभु का आशीष बनने के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं और मिस्टर जोश शादी के लिए और अंजला मिंज का स्वस्थ लाभ के लिए, आस्था स्वस्थ लाभ के लिए और उसका पढ़ाई में सफलता पाने के लिए, अष्टता मिंज का स्वस्थ लाभ के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। बसवार की माँ मरियम और प्रार्थना करते हैं हमारा बसवार पल्ली में इतना लोग विश्वास लोग यहाँ के मतलब जो कि सब मतलब को पूरा करने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। माँ मरियम, ये कोरोना बीमारी से दुनिया को बचा लीजिए ताकि हम लोग आपका इच्छा हो, आपका जन्म त्योहार हम सभी लोग अच्छे से मिलजुल के परिवार जैसे हर साल मनाते इस तरफ इस साल भी हम लोग मनाने के लिए कृपा कीजिए। और जो भी योजना बनाते हैं पुरोहित लोग, पल्ली पुरोहित, डीन और सब सिस्टर लोग, फादर लोग, सबों को भी आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हे आरोग्य माता, तू रोगियों को चंगा कर, पददलितों को मार्ग दिखा, पापियों को पछतावा एवं मन परिवर्तन तथा मनस्सन रोगियों को भला मरण की कृपा दिला। हे कुंवारियों की पवित्र कुंवारी, शुद्धता का आदर्श, तू किशोर किशोरियों की शुद्धता की रक्षा कर एवं याजकों, धर्म संधियों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना कर। तुझ पर हमारे अटूट भरोसे के प्रमाण में हमारे 9 प्रणाम मरिया को स्वीकार कर। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए
अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्रा पवित्र आत्मा को बधाई हो। जैसे वादी में थी अनंत काल सदा रहेगी आमीन। हे वेलंकिनी की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे स्पष्ट की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे बसवार की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे यीशु की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे पुत्र का शरीर और रक्त ग्रहण किया है। यह संस्कार हमें नश्वर वस्तुओं की प्रलोभन से बचाइए, जिससे संत माता का अनुकरण करते हुए हम इस पृथ्वी पर सच्चे प्रेम से तेरी सेवा करें और स्वर्ग में अनंत काल तक तेरा दर्शन लाभ करें। यह वर्ते हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। आप लोगों से निवेदन है, जो भी मिसा मतलब भेजना चाहते हैं तो कल का मिसा आज शाम को 7 बजे पहले ही भेजने के लिए कोशिश कीजिए। कभी कभी मैं मोबाइल देखता हूँ, कभी नहीं देखता हूँ, इसलिए एक दिन पहले 7 बजे तक शाम को मैसेज भेजने से उसका मतलब के लिए हम लोग मिसा चढ़ाएंगे। धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे वाद में थे अंधकाल तक सदा रहेगी आमीन। हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे बसवर की माता, अच्छे स्वस्थ की रानी, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। हमारे रखवाल दूत, हमारी रक्षा कीजिए। मृत सभी विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर की दया शांति निवास करे आमीन। क्रूस का चिन्ह।